Hello everyone, I hope you all are doing well and very happy that today is going to be your last lecture of ionic equilibrium, and I am here with some of the problems we need to discuss, and the problems are from solubility product. I told you कल ही मैंने बताया था आपको that the problems, major problems will be asked from the solubility product, and there's your pH calculation, buffer solution. Some questions like इनमें से कौन सा which of the following is Lewis acid or Lewis base or Hennis acid. So acid base theories थोड़ा सा इसको देख लेंगे. And the buffer, pH, solubility product, ये जो चीज़ है, and hydrolysis, ये जो है थोड़ा सा इस पे चार जो बंदे हैं इन बंदों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. किस पे? pH, buffer, salt hydrolysis and the solubility product. इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया. और बहुत ही सिंपल, देखिए कितने बच्चे वाले क्वेश्चन आते हैं. तो इन क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, then it will be very easy for you to solve the problems. Okay, so we are going to wind up the chapter and we will be discussing like two more topics are there. We will be discussing that only, and after that we are going to wind up this chapter. But I want all of you to practice like anything. Practice more number of problems. Definitely I have many problems I can give it to you. I'll upload to the this portal. आपके मैंने दक्षिणा मॉड्यूल में अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप सॉल्व कीजिए. सॉल्यूशंस थोड़ा सा देरी हो जाएगी बनाने में, तो सॉल्यूशंस इवन तो आप पूछ लीजिए मुझसे, बट वीडियो सॉल्यूशंस थोड़ा सा देरी में जाएगा, बट आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से. क्या है प्रश्न? सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज गिवन. सो आई टोल्ड यू सॉल्युबिलिटी मींस द कॉन्संट्रेशन ऑफ बेरियम एंड सल्फेट एंड गिवन है. And at 298 Kelvin, what will be the value of solubility product? So let's write the reaction. Barium sulfate. Barium sulfate. So कैसा होगा? Barium sulfate equilibrium में होगा barium ion and aqueous medium, correct? And sulfate ion, aqueous medium. So this is S KSP is equal to क्या हो जाएगा? S square. What is S? S is what given here. Okay, so again this is gram per liter. Understand, gram per liter. इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए भी थे. So please understand, जो क्वेश्चन हम कराते हैं उसको सॉल्व करते रहिए आप जितनी ज़्यादा हो सके. So आपको क्या करना है, इस दिस सॉल्युबिलिटी जो गिवन है ग्राम पर लीटर को आप उसको मोल पर लीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो उसको मोल पर लीटर में चेंज कीजिए. So we have 2.42 into 10 to the power -3 gram per liter. So change into mole per liter. Divide by molar mass. Barium sulfate molar mass 233. So divide by 233. So approximately you may be getting 1.05 into 10 to the power -3. Approximately. Okay. So 1.05 into 10 to the power -3 whole square. So what exactly you are getting? Some one only. 1 into 10 to the power क्या? -6 मोल पर लीटर स्क्वायर. ठीक, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था. इसमें कोई दिस इज द 19 प्रॉब्लम है. सोच लीजिए कितने आसान प्रॉब्लम सबसे पूछे जा रहे हैं. ठीक है, बस ट्रिकी क्या था, ये ग्राम पर लीटर में दे दिया था आपको, सिर्फ इसको मोल पर लीटर में चेंज करना होता है. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन. सो कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट. तो क्या है, लिखते हैं AgCl. तो AgCl क्या हो जाएगा? बीइंग स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ये क्या हो जाएगा? दिस इज सॉलिड. दिस इज Ag प्लस aqueous medium. दिस इज क्लोराइड है. ठीक है, सो व्हाट सिंपल राइट S. यही किया करते हैं जनरली. सिमिलरली व्हाट डू वी हैव एक्स्ट्रा हियर? वी हैव NaCl. ठीक है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. NaCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. क्या देगा? Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड है. ठीक है, इसका क्या है? 0.1 है. तो ये क्या है? ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा. ये पूरा का पूरा डिसोसिएट है. तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा. कॉमन आयन याद होना चाहिए आपको, कॉमन आयन की बात करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? आपका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे आ गया है. KSP कहाँ गया? KSP लिखा जाए. सो व्हाट डू वी हैव? KSP. लेट्स राइट KSP. सो KSP क्या हो जाएगा? S मल्टीप्लाई विथ S प्लस 0.1.
राइट, यहाँ से इसका KSP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो KSP लिखा, और व्हाट डू वी नो दैट दिस इज वेरी स्पैरिंगली सॉल्युबल, सो S plus 0.1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। इसी अप्रोक्सीमेशन की बात में हमने की थी, हमने ऐसा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.1, सो 0.1S, करेक्ट। so 0.1S, so can we find S is equal to क्या है, can we find the value of KSP, do we have, yeah, 1.6, so 1.6 into 10 to the power minus 10 divided by 10 to the power minus 1, so this is 1.6 into 10 to the power minus, okay, so very simple problem, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम हो रहे हैं, आसान से प्रॉब्लम आते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। Solubility of M2X salt is 3.5 into 10 to the power minus 6. Then find out the solubility. KSP पूछ रहा है, very simple. So let's write M2X. So शायद मैंने फिर से ये बताया था आपको, AB2 A2B, ठीक है, इस तरीके से। So M2X क्या देगा आपको, M2X देगा 2M plus and X minus 2, ठीक, ये सॉल्ट का आपका डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो लीजिए लिखते हैं, दिस इज 2S, this is S, so what is KSP, KSP is equal to क्या होगा, 2S square into S, so क्या होगा 4S cube, do we have given, solubility is given, so S की वैल्यू given है, S की वैल्यू given है, so KSP is equal to 4S cube, so 4 multiply with what is S की वैल्यू, 3.5 into 10 to the power minus 6 to the power क्या है, क्यू, करेक्ट। सो दिस इज कमिंग टू बी 3.5 into 3.5 into 3. This is approximately multiply with 4, so this will come around 1.5 or 1.6, you can take 1.6 into क्या आएगा बताइए, 1.6 into 10 power minus 60, करेक्ट, minus 16, एक उधर चला जाएगा तो minus 16, एक बार चेक कर लेंगे सिंपल से मैथमेटिक्स से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सी द प्रॉब्लम्स यार, दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी बेसिक एंड दिस इज द योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन बना कर दिया गया, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज द स्टैंडर्ड्स। आप इसको देखोगे तो जब ये क्वेश्चन आप इतने आसान हैं जो कि क्लास में कराए गए हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट कि जो है आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जो है प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो सीट्स में प्रॉब्लम्स है उसको मैंने बताया है कि सीट्स में उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जान के वो प्रॉब्लम डाले हैं, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम, ठीक। चलिए, तो उसकी बातें हो गई। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन, इफेक्ट ऑफ पीएच क्या है, इफेक्ट ऑफ पीएच। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। हाँ, सो ये एक मॉड्यूल बचा है और एक और मॉड्यूल बचा है, 2 मॉड्यूल बचे, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है सो आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर खत्म है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व, इसको हम जो प्रश्न है कि प्रश्न के रूप में ही सॉल्व करेंगे आपके। सो लेट्स डू इट, राइट द प्रॉब्लम से ही हम लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। सो राइट द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम आपको लिखाता हूँ, सारे लोग लिखेंगे, सारे इसे आप लोग नोट कर लिए ना, इसे नोट करते जाइए। ओके, सो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। So we are going to solve effect of pH on solubility. So what do we are showing? Ferrous hydroxide. ठीक है। So find out what is the molar solubility of ferrous hydroxide in buffer solution. In a buffer solution with pH 6.5. With pH 6.5, given KSP of ferrous hydroxide is 8 into
KSP is 8 into 10 to the power minus 16 and pH is 6.5. सॉल्व कीजिए सारे लोग एक बार। ओके, सो ये क्वेश्चन है, आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन क्या है? पीएच रेसिस्ट करता है, पीएच को बदलने नहीं देगा, यानी कि पीएच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो कोशिश करेगा उतने ही में। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप बोल रहे हो पीएच की बात कर रहे हो, pH इज इक्वल टू 6.5, इसका ये मतलब है कि POH इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 6.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 7.5। सो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कैसे पता चलेगा आपको 10 टू द पावर 7.5, ठीक है। सो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली, बफर है, वो चाहेगा कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो उतना बराबर रखे, बना के रखे, रेसिस्ट करता है। दिस इज द नेचर ऑफ बफर। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स राइट द रिएक्शन FeOH2 सॉलिड क्या होगा, ferrous 2 plus aqueous medium and 2 moles of aqueous medium. Let's write it as 2s KSP is equal to क्या होगा, s multiply with क्या हो जाएगा 2s square, so क्या हो जाएगा 4s cube। ओके, एंड व्हाट डू वी नो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें पता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर माइनस 7.5। करेक्ट। हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, वो क्या है, वो हमेशा क्या बराबर होगा पीएच जो गिवन है उसके आधार पे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी, यानी कि एस की वैल्यू पूछ रहा है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एसपी की वैल्यू क्या गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर minus 16, that is equal to solubility multiply with this value is given, already given, this is क्या 10 into 10 to the power 7.5 to the power क्या है 2, so I am writing 2 here, so s की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 into 10 to the power minus 16 divided by क्या होगा 10 to the power क्या हो जाएगा बताइए 15, करेक्ट। सो 0.8 मोलर 0.84। तो क्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके दिखने को मिलेंगे कि आपको क्या है बफर सॉल्यूशन दे दिया, कहने का ये मतलब था कि वो पीएच को क्या है कांस्टेंट रखना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के हल्का सा आगे पीछे घुमाए। अगला प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसको और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्रॉब्लम लिखिए सारे लोग, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN in a buffer solution of pH 3, KSP of AgCN is 4 into 10 to the power minus 16 and Ka of HCN is 9 into 10 to the power Ka of HCN 9 into 10 to the power minus 10, I think so, is this, yeah, 10 to the power minus 10। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ओके, तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपका क्या है AgCN है, तो वही प्रोसेस है AgCN सॉलिड क्या हो जाएगा Ag+ एंड साइनाइड नेगेटिव aqueous क्या है वही S सेम प्रोसेस ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एंड pH इज गिवन, pH इज इक्वल टू क्या है, pH है 3 ना, pH इज 3, सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, सो अब देखिए क्या हो रहा है, आपको समझ में आया कि यहाँ पे H+B है सॉल्यूशन में, करेक्ट, इसमें H+B है सॉल्यूशन में। सो क्या हो जाएगा कि जैसे ही साइनाइड आयन बनेगा, साइनाइड आयन क्या करेगा H+ प्लस साइनाइड आयन क्या करेगा HCN बना देगा, ऐसे, करेक्ट। एक्वस में ऑल आर इन एक्वस मीडियम
ठीक है। तो क्या है, जैसे ही दिस इज द पीएच, करेक्ट, क्यों बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन में H प्लस आयन बचे हुए हैं, वो क्या करेंगे, जैसे ही साइनाइड आयन बना, साइनाइड आयन प्लस H प्लस, क्योंकि एक नया नया साइनाइड आयन आया है उसको H प्लस मिला, तो क्या करेगा वो HCN बना देगा, ठीक है, अनआयोनाइज्ड HCN बना देगा और इनके बीच क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आप इसके लिए अगर लिखना चाहो कि आपको पता है इस वाले रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Ka होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा 1/Ka होगा, 1 by equilibrium constant is 1 by Ka, so let's write it. So क्या हो जाएगा 1 by Ka is equal to क्या हो जाएगा HCN concentration, then what else, H plus ion concentration, then cyanide ion concentration, ठीक है। so अगर आप चाहो तो ऐसे लिखो HCN ion concentration divided by cyanide ion concentration is equal to क्या हो जाएगा बताइए, H plus by K। वैल्यू थोड़ा सा इसको आप बनाइए कितना हो जाएगा ये, दिस इज इसको H प्लस एन क्या है 10⁻³ divided by 9 into 10⁻⁻10, so this is coming to be 10⁻7/9, clear, 10⁻7/9। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है, इस चीज को थोड़ा सा समझने वाला बात है, क्या समझना है ये देखिए। अब देखिए क्या है A/B अगर 1000/1 हो, इसका क्या मतलब है, A जो है B से बहुत ज्यादा बड़ा है, A/B 10,000 या मोर देन lakhs/1 हो तो A बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि B जो है A के कंपेरेटिव में कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, यानी कि B जो है A के कंपेयर में कुछ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हो आप कि यहाँ पे भी यह 10⁻7/9 है, इसका मतलब HCN है वो CN नेगेटिव्स का कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू HCN कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कहाँ है ये रिएक्शन, साइनाइड आयन का कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है, H प्लस और साइनाइड आयन आ रहा है, ये बन जा रहा है। अब बोल रहा है कि HCN का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू साइनाइड, यानी कि साइनाइड आयन जो भी आता है वो सब गायब हो जा रहा है, H प्लस CN आया गायब हो गया, H प्लस CN आया गायब, यानी कि साइनाइड यहाँ पे पहुंच रहा है HCN बना दे रहा, यहाँ पहुंच रहा है HCN बना दे रहा, यानी कि रिएक्शन में साइनाइड आयन रुक ही नहीं पा रहा, क्या जितने साइनाइड आयन आ रहे हैं सबके सब क्या रिएक्शन करने पहुंच जाते हैं और सबके सब HCN बना रहे हैं, यही इसका मतलब। अरे कम है इसका मतलब क्या है, सारा का सारा कहाँ गायब हो रहा है, सबके सब बना दिया होगा HCN, यही इसका मतलब है। तो अब बोलो कि ये साइनाइड आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, और एक बात हो गया, अब दूसरी बात, ये जो है HCN बन कैसे रहा है, HCN बन कैसे रहा है, ये जितना साइनाइड आयन आ रहा है उतने से तो HCN बन रहा है, करेक्ट, जितना साइनाइड आयन आ रहा होगा उतने से तो HCN बन रहा होगा, करेक्ट। जितना यहाँ से आया AgCN ने साइनाइड आयन दिया, ये बंदा गया बना दिया, फिर से क्या है कि ये साइनाइड आयन दिया, ये बंदा बना दिया, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस हिसाब से कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है HCN, क्या ये बोला जा सकता है, आराम से बोला जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, इसको यहाँ डाल सकते हो क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN नेगेटिव आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻7/9, वेरी सिंपल, 10⁻7/9। तो क्या बोल सकते हैं, साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा Ag का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S है, सो पुट S here, so you what you are getting S into 9 into S by 10⁻7 is equal to क्या हो जाएगा आपका साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है काफी कम हो जाएगी, क्यों समझिए इसको, एक बार AgCN आया, इसने 1 मोल ये बनाया, 1 मोल ये बनाया, और ये 1 मोल कहाँ चला गया, रिएक्शन करके गायब, खत्म हो गया,
बता रहा है ना कि ये खत्म हो जा रहा है, नेग्लिजिबल खत्म हो जा रहा है। फिर से इसने 1 मोल बनाया, ये 2 मोल हो गया, फिर से ये 1 मोल बना था, फिर से ये 1 मोल आया, खत्म हो गया। फिर से इसने 1 मोल बनाया, ये 3 मोल हो गया है, ये 1 मोल हुआ था, ये आके खत्म हो गया। करेक्ट। सो दिस इज S and we don't know this, we don't know, we have to calculate, so we are putting S dash and that's why we calculated this cyanide and concentration. So हमें cyanide and का concentration अब पता चल चुका है, क्या है वो 9S divided by 10 to the power 7. So what we know the concentration of S, we know the concentration of cyanide, and now we can put this in the solubility product formula. What is this? KSP क्या है? Ag plus concentration and cyanide and concentration. Ag plus क्या है बताइए? S multiply with 9S by 10 to the power 7, and that is equal to, I think KSP is given 4 into 10 to the power minus 6. So you can calculate S. That's all. So SC तो पूछ रहा है, SCN का पूछ रहा है, तो you can calculate S from there. Okay. So ये है, यहाँ पे सोचना क्या था, ये जो टिपिकल स्टेप था ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो आपको क्या है कि तो खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सी चीजें कहाँ पे हो रही, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिए और चीजों को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी बातें हमने कर ली है, हमने सॉल्वेबिलिटी की बातें कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की। साइमल्टेनियस, ये उसी तरीके से जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हम करने जा रहे हैं, इसको आप साथ ही साथ जल्दी से आप नोट करते। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, सो इसको मैं सिंपल बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि लेट्स टेक AB. ओके, सो AB solid will be giving you a positive aqueous medium. सिमिलरली मान लीजिए कोई दूसरा है AC solid, क्या है वो? A positive aqueous medium plus C negative aqueous medium. साइमल्टेनियस सेम तरीके से जैसे आपने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, उसी तरीके से है। अब मान लीजिए सॉल्युबिलिटी आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सेम, लेट्स टेक दिस इज S1, ठीक है, दिस इज S2, कॉमन एंड का कॉन्सेप्ट, सिंस हम एक ही वेसल में कर रहे हैं ना, एक ही वेसल की बात कर रहे हैं, तो उस पूरे वेसल में क्या होगा? कॉमन जो आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन? S1 प्लस S2, ठीक है। मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? KSP1 है, इसका है KSP2 है, ठीक है। तो अब इसका लिखते हैं, दोनों का KSP लिखते हैं, तो KSP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई विथ S1। सिमिलरली KSP2 अगर लिखते हैं क्या होगा? S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई विथ S2 लिख सकते हैं। अब हमको क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो पहला है, आपने देखा भी होगा कि डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा? KSP1 बाई KSP2 इज इक्वल टू क्या होगा? S1 प्लस S1 डिवाइडेड बाई S2, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा और क्या हो सकता है कि आप इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। सो आपके पास क्या है? 2 वेरिएबल है एंड 2 इक्वेशन है, सो यू कैन सॉल्व दिस आराम से और प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए, इसी पे आपको प्रॉब्लम से ही बता दूं कैसे किया जाएगा। प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड विथ मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड वी हैव MgF2 and SiF2
ये दो बंदे हैं हमारे सॉल्यूशन में, कॉमन आयन इज फ्लोरीन, गिवन KsP1, KsP1, what is KsP for, let's take MgF2, 9 into 10 to the power minus 10, ठीक है, and KsP for SrF2 is, sorry this is minus 9, and KsP for SrF2, ओके। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो इसे लिखते हैं, दो अलग अलग प्रश्न इसके क्वेश्चन लिखते हैं। MgF2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये देगा Mg2 प्लस प्लस 2 फ्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखते हैं S2S, करेक्ट, S1 2S1 है। सिमिलरली अगर आप लिखो किसकी, SrF2, तो क्या देगा ये Sr प्लस 2 एंड 2F, सो S2 प्लस 2S2, सिंपल है। पर क्या है, ये आपका जो फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन है बराबर होगा उस वेसल में, तो क्या हो जाएगा 2S2 2S1, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये क्या है, दोनों बराबर होंगे। Let's write the expression. So KsP1 is equal to क्या होगा, this is S1 plus, sorry, S1 multiply with S1 plus S2 into 2 whole square, so it's 4, correct, like this। KsP2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए S2 multiply with 4 S1 plus S2 whole square, सो KsP1 प्लस KsP2 करेंगे तो क्या होगा, व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ कॉमन है, सो वी आर गेटिंग 8 S1 प्लस S2 होल क्यूब। अब इसका यूज है क्या वो देख लें कहीं पे, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू हैव, फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, ये क्या है, फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है 2 into S1 प्लस S2, ये तो फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है। सो हमें किसी तरीके से S1 प्लस S2 मिल जाए तो काम बन जाएगी। S1 प्लस S2 क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, सो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, KsP1 प्लस KsP2, और दिस 8 विल कम डाउन, 8 to the power 1/3, सो इसको यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा 2 divided by 2 into KsP1 value is so 9 plus 4 13, 13 to 10 to the power minus 9 to the power 1/3, so this is what you are getting the fluoride and concentration, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक क्या है, हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हैं कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो खासकर ये प्रॉब्लम है इसमें क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कहाँ S1 प्लस S2 का यूज क्या है, क्योंकि फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ नहीं है। सिमिलरली आपको कॉमन आयन, आपको बात बताया था, कॉमन आयन के क्वेश्चन जनरली बार बार पूछे जाते हैं, तो कॉमन आयन को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करेंगे। और मान लीजिए कि आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, सीधा आपको कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी गिवन होगी KsP पूछ सकता है, या KsP गिवन होगी सॉल्युबिलिटी पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्या है, इनमें से कौन सा है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसकी KsP वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी KsP वैल्यू कम है वो जो होगा वो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होगा, ऑलमोस्ट कम होगा। जैसे मान लीजिए सॉल्ट A है, सॉल्ट B है, इसमें एक की KsP ज़्यादा है, लेट्स कि आपकी सॉल्ट A की KsP क्या है, बहुत ज़्यादा है, और सॉल्ट B की KsP बहुत कम है, तो इनमें से कौन सा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी KsP ज़्यादा है। जिसका KsP कम है वो प्रेसिपिटेट इजीली हो जाएगा, वो आराम से सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो तो सॉल्युबल ही नहीं, ठीक है। तो इन सब बेसिक बातों का ध्यान रखें। फिर पीएच की बात करेंगे, हमने टाइट्रेशन कर्व देखा था उसकी बातें करेंगे। उसमें क्या है, वो जो आपका जो वर्टिकल आता है लाइन, वो क्या है, वो पीएच रेंज बताता है। वहाँ पे आप क्या कर, वहीं पे जाके आप देखोगे कि हमें कौन सा आपका इंडिकेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट और जो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट था वो क्या था। उसमें आपने क्या किया था, जो कॉन्सेप्ट था वो एसिड और बेस के लिए था,
कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उसको बताने के लिए आपने किया था। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि जो एसिड्स है, बेस है, उसको क्या है, वो कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट रूप में आपने एसिड को भी ट्रीट किया था। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या ऑलमोस्ट डिसोसिएट करते हैं पूरा, जैसे NaCl, सॉल्ट्स, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस। जो वीक एसिड, वीक बेस होते हैं वो क्या है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज बहुत कम, इसलिए हमने अल्फा को क्या किया था, अल्फा को हम कहीं कहीं नेग्लेक्ट करते थे। पहले हम अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या हमने आंसर पाया था वो सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर पीएच की बात हमने की, पीएच ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेस कॉम्बिनेशंस लिए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल 7 आता है। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, आसपास आपका ऊपर नीचे रहेगा। अगर आपको वीक एसिड के बाद, जैसे वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस चाहिए। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट क्या है, बफर सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैंने क्या बताया था कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस लेते हो, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो आप बफर सॉल्यूशन का केस लेते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन है आपका कि आप किसको किस में डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर प्रॉब्लम है तो आप चेक कीजिए, सिंपली मैंने प्रॉब्लम कराए भी हैं कि आपको अगर क्वेश्चन है, एसिड है, बेस है, तो आपको क्या करना होगा, एसिड और बेस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स पता कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पता कीजिए, H+ का और OH नेगेटिव का। अगर बराबर हैं यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अगर आपका ये क्या है, बफर सॉल्यूशन का है, तो आप आराम से उसके जो फॉर्मूले हैं वो लगा दो। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, इंडिकेटर की बात की, और अंत में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा ही आसान था, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे थोड़ी देर पहले, जो प्रीवियस ईयर के, आपको देख के बड़ा ही आसान लगा होगा। ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जी नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो कि आपको है जितनी प्रैक्टिस कीजिए उतना ही कम है, ये तो मैं बोलूँगा ही, क्योंकि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है काफ़ी न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें, कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं आपको, खासकर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन लगता नहीं है, पर ये वन ऑफ द चैप्टर है जहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपना हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे पूछिए, हम आपको तुरंत जवाब देते हैं। और जो सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी बना रहा हूं, पर थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। वीडियो सॉल्यूशन मिलते ही आपको आपके जो पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से आराम से देखिए, सीट सॉल्यूशन को 1 बार 2 बार 3 बार लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जितना लगाइएगा उतना मजा आएगा। ठीक है, इसी बात से चलिए विदा लेते हैं। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप जितनी बार रिवाइज करना रिवाइज करते रहिए और अच्छे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।